हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करेंगे एसपी बख्शी के हमारे इस ईडीएम डिस्कशन सीरीज़ के एक और पार्ट को, जहाँ पर सी से शुरू होने वाले हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसी में हम डी से स्टार्ट होने वाले सभी ईडीएम्स का डिस्कशन भी कंप्लीट करेंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला ईडीएम आपके सामने है चैप्टर एंड वर्सेस। तो देखिए, जैसे ही आप इस ईडीएम को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैंने आपको एक रेफ़र किया है किसी बुक को लेके, जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ सारे चैप्टर्स से रिलेटेड, कि आपको सारे चैप्टर भी पता है और उन चैप्टर के अंदर दिए गए वर्सेस को भी आपको अच्छे से आ गया है कि उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, यानी कि आपने एक ऐसी चीज़ को पूरी डिटेल में जान लिया है। अब इसी को मैं रिलेट कर सकता हूँ किसी एक ऐसे प्रूफ से जहाँ पर सारी डिटेल्स आपके पास हैं। मतलब चैप्टर और वर्सेस का अर्थ यहीं से निकल जाता है कि मैंने किसी चीज़ को प्रूफ दे दिया है, यानी कि प्रूफ देने का अर्थ क्या होता है, मेरे पास उस चीज़ की पूरी डिटेल है। एग्जाम्पल, ही हैज़ सच अ शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्सेस। यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो इतनी शार्प है कि वो उस स्टोरी को इतने अच्छे से नरेट कर सकता है। किस तरीके से? कि वो उस स्टोरी के एकदम चैप्टर और वर्सेस के वे में उसे बता पाए, यानी कि पूरी डिटेल दे देगा वो उस बुक की स्टोरी के बारे में, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया पता चल गया कि चैप्टर एंड वर्सेस का जो अर्थ निकल कर आता है वो होता है इन फुल डिटेल्स, या फिर किसी को किसी चीज़ का प्रूफ देना। नेक्स्ट है आपका कूल वंस हील्स। तो देखिए, हील्स को हम रिलेट कर सकते हैं किसी के पैरों से। अगर वो ठंडे पड़ जाएं तो हम क्या कहेंगे? हम उनको ये कह सकते हैं कि भाई आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे, आप रुके रहे, जहाँ पर आप खड़े हुए थे आप वहाँ पर रुके रहे, आप वेट करते रहे, आप इंतज़ार करते रहे। एग्जाम्पल, ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के आने में, जब तक वो पार्टी के लिए आते हैं। तो कूल वंस हील्स का अर्थ निकल कर आता है कि अगर आप किसी का इंतज़ार करते हैं, टू बी कैप्ट वेट पिटिंग। नेक्स्ट है आपका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो देखिए, कहावत है, एक आपका घोड़ा था, घोड़े के आगे क्या किया जाता था, गाजर लटका दी जाती थी और पीछे से जो आदमी बैठा हुआ होता था रथ पे, वो उसको डंडे भी मारता रहता था। मतलब उसको ये लालसा भी दी जाती थी कि देखिए मेरे लिए यहाँ पर आगे कुछ है, तो वो तेज़ भी चलता था और उसके साथ साथ अगर वो वैसा नहीं करता था तो उसको डंडी भी पड़ती थी। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का अर्थ होता है जहाँ पर आपको रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर पनिशमेंट का भी प्रावधान होता है। एग्जाम्पल, a successful businessman follows the carrot and stick policy towards his employees। मतलब एक जो आपका सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो हमेशा किस तरीके की पॉलिसी अपनाएगा कि भाई अच्छा काम करोगे तो आपको कैरेट भी मिलेगी, यानी कि आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आप गलत काम करेंगे और काम टाइम से नहीं करेंगे तो आपको स्टिक भी मिलेगी, यानी कि पनिशमेंट भी मिलेगा। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का अर्थ निकल कर आता है कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों को ही साथ में रखने वाली पॉलिसी देते हैं। नेक्स्ट है आपका कम इन हैंडी। देखिए, कम इन हैंडी का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के लिए आप यूज़फुल हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि टेक सम वुलन क्लोथ्स। मतलब कुछ आप वुलन क्लोथ्स रख लीजिए, दे मे कम इन हैंडी इन शिमला, क्योंकि हम जब शिमला जाएंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगे, काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे, यानी कि दे विल कम इन हैंडी। तो हैंडी हम इसका जो अर्थ अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि आप किसी एक सिंपल एक नॉर्मल कैटेगरी वाले किसी पेन को यूज़ करते हैं, आप उसको हमेशा से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो आप क्या होंगे, आप उस पेन से बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएंगे, यानी कि आपको आदत हो जाएगी उसकी उसकी मोटाई से, या फिर उसकी उसकी जो भी उसका जो तरीका है इंक का यूज़ करने का, जो उसका फ्लुएंसी है उससे। तो कम इन हैंडी का अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आदत वाले हो जाते हैं, आपको आदत लग जाती है, इट बिकेम सो यूजफुल टू यू कि भाई ऐसी ज़रूरत आपको पड़ेगी तो आपको करना ही पड़ेगा। तो टेक सम वुलन क्लोथ्स, क्योंकि आप शिमला जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी और ऐसी कंडीशन में वो आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स का। अभी से पहले जो हमने इडियम्स डिस्कस किए थे वो सी से थे, और प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएंगे सारे के सारे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी तक हमारे सी के सारे इडियम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। डी से स्टार्ट होने वाला पहला है आपका डिग द ग्रेव। ग्रेव का अर्थ क्या होता है, आप किसी की कब्र को अगर खोदते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी को टार्निश करते हैं या फिर किसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब किसी को बर्बाद कर देना। अगर आप किसी की कब्र खोदते हैं, आपने सुना होगा कि मैंने उसकी कब्र खोद दी, मतलब आप उसको टार्निश या फिर डिस्ट्रॉय करने की, टार्निश मतलब किसी को बर्बाद कर देना वाले सेंस में जो बात करते हैं। एग्जाम्पल,
बाई टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन, मतलब जो कल्प्रिट था, जो दोषी था, उसकी साइड लेने की वजह से उसने क्या किया, अपने लिए ही अपनी खुद की कब्र खोल ली, अपनी रेपुटेशन के लिए। तो ये हो गया आपका डिग द ग्रेव। नेक्स्ट आपका ड्रैग द लॉन्ग बो। तो देखिए, अगर आप हाथों से कभी आपने यूज़ किया होगा, आप अगर गज नापते हैं तो आप अपने एक हाथ को इधर फैला लेते हैं, दूसरे हाथ को इधर फैला लेते हैं। तो मतलब वहाँ पर हम ये बोलते हैं कि भाई कोई बहुत बड़ी बड़ी ना डींगे मार रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी लंबी लंबी डींगे मार रहा है। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को एग्जेजरेट करते हैं, बेफालतू की उसको खींचते हैं। एग्जाम्पल, इन कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो। मतलब अपने जो भी उसको पॉलिटिशियन पसंद है लोगों को, उनको ये बताने के लिए कि वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा पॉलिटिशियन है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। दे ड्रॉ द लॉन्ग बोज अबाउट हिम। तो यहाँ पर आ गया आपका ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट है आपका डाई इन हार्नेस। तो देखिए, हार्नेस का अर्थ होता है किसी चीज़ के खेती वगैरह करते हुए, काम करते हुए। तो अगर कोई व्यक्ति काम करते हुए मर जाता है तो उसको आप यूज़ कर लेते हैं ये इडियम, डाई इन हार्नेस, यानी कि डाई वाइल वर्किंग। एग्जाम्पल, आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल थे वो काम करते करते वो उनकी डेथ हो गई। तो डाई इन हार्नेस का अर्थ यहाँ से निकलता है आपका डाई वाइल वर्किंग। नेक्स्ट है आपका डच करेज। तो देखिए, डच करेज का अर्थ निकलता है कि आपकी एक ऐसी ब्रेवरी, यानी कि आपकी एक ऐसी बहादुरी जो कि आपको अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस में आप दिखाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पीकर बहुत ज़्यादा करेजियस फील करते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं डच करेज। अब देखिए, डच लोगों का हम इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि डच में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इनिशियल टाइम पर अल्कोहल्स का होता था। डच वहाँ पर बहुत, मतलब डच जो पीपल थे बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते थे, तो उनको ये बोलते थे कि भाई ये अपनी ब्रेवरी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अपनी बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाते हैं। एग्जाम्पल, ड्रंकार्ड्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजनरी क्वालिटीज़, यानी कि जो ड्रंकार्ड्स होते हैं, जो शराबी पिवक्कड़ होते हैं, वो कभी कभी क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं अपनी डच करेज में, यानी कि एक ऐसी ब्रेवरी जो कि अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आती है और बूस्ट करते हैं जो भी उनकी क्वालिटीज़ होती हैं उनको लेके, इमेजनरी क्वालिटीज़। नेक्स्ट है आपका डेयर डेविल। तो देखिए, डेयर डेविल का अर्थ आपको सभी को पता होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा फियरलेस होता है, उसको ज़्यादा डर नहीं लगता है कुछ भी काम करने से। एग्जाम्पल, ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, यानी कि एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा बहादुर व्यक्ति ही फेस कर पाएगा किसको, लैंड माफिया को। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेयर डेविल। नेक्स्ट है आपका डैड ब्रोक। तो देखिए, डैड ब्रोक का अर्थ होता है किसी की पैनलीनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग ही इज डैड ब्रोक दीज डेज, मतलब वो कंगाल हो गया है। आप उसकी कंगाली की बात कर रहे हैं। ही इज़ नाउ डैड ब्रोकन, वो कंगाल हो गया है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा फालतू खर्चे अपने किए थे। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा अर्थ निकलेगा किसी का कंगाल होना, यानी कि पैनलीनेस, किस ईडियम से, डैड ब्रोक से। नेक्स्ट है आपका डाउन एंड आउट। तो देखिए, डाउन यानी कि आप अपने घुटनों पर हैं और उसके बाद आप आउट हो गए हैं, मतलब इस तरीके से कि कोई बहुत ही ज़्यादा बदहाल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा गरीब और उसके बाद बदनामी, मतलब बर्बादी। तो पुअर एंड रुइंड आपका अर्थ निकलता है किससे, डाउन एंड आउट से। एग्जाम्पल, आफ्टर द स्लम्प इन शेयर मार्केट ही इज़ डाउन एंड आउट दीज डेज, मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो गिरावट आ गई उसकी वजह से वो क्या हो गया, एकदम पुअर और बर्बाद हो गया, एकदम गरीब और बर्बाद हो गया, यानी कि ही इज़ नाउ डाउन एंड आउट दीज डेज। नेक्स्ट है आपका ड्रैकोनियन लॉ। तो देखिए, ड्रैकोनियन लॉ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, बहुत ही सीवियर लॉ को आप बोल देते हैं ड्रैकोनियन लॉ। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1975 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ड्रैकोनियन लॉज टू सबड्यू अपोजिशन, मतलब अपोजिशन को दबाने के लिए, उनके ऊपर अपनी जो ताकत है वो दिखाने के लिए इमरजेंसी जब आई थी 1975 में, तो जो उस टाइम पर एक्टिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉज लगा लिए थे, मतलब ऐसे लॉज जो कि अपोजिशन को दबाने के लिए बहुत ही सीवियर साबित हुए, एक्सट्रीमली सीवियर साबित हुए। तो ये हो जाएगा आपका ड्रैकोनियन लॉ। नेक्स्ट आपका डाई हार्ड। तो देखिए, डाई हार्ड तो आपने सुना होगा कि अगर आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर आप स्ट्रगल करने के लिए एकदम जाहिर करते हैं अपने आप को कि भाई मैं स्ट्रगल करूँगा, मैं स्ट्रगल करके इस जगह से निकलूँगा, आई विल स्ट्रगल हार्ड टू क्वालिफाई द एसएससी एग्जामिनेशन, मतलब आप डाई हार्ड प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट ईजिली सरेंडर, जैसे कि आप, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू शुड बी अ डाई हार्ड पर्सन हु विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन।
तो डाई हार्ड का अर्थ होता है जो अपनी स्ट्रगल को लेके हमेशा परसिस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो देखिए डेज ऑफ रिकॉर्डिंग यानी कि आप अगर पुराने टाइम को याद करते हैं तो आप उसके लिए अपना यहाँ पर एडीएम यूज़ कर लेते हैं, डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। टाइम टू आंसर फॉर वन सेक्शंस, मतलब जिसने कोई पास्ट में अपने काम किए थे उसको आंसर देने के लिए जो टाइम आप यूज़ करते हैं उसको हम बताते हैं डेज ऑफ रिकॉर्डिंग के ईडियम से। एग्जाम्पल, यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम बट डेज ऑफ रिकॉर्डिंग आर नेवर फार ऑफ। आप क्राइम करते रहिए, खूब करिए, लेकिन जो आपका अंतिम समय आएगा उस टाइम पर आपको इन सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। द डेज ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी अपने हरकतों या फिर एक्शंस के लिए, और वो आपके दूर नहीं है। तो यहाँ से आपका निकलेगा ये डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका डाउन इन दी माउथ। तो देखिए जब आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब आप आउट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं होता है, सो ऐसी कंडीशन के लिए आप एक इडियम यूज़ करते हैं डाउन इन दी माउथ। एग्जाम्पल, नाउ डेज ही इज़ डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज़ सफर्ड हैवी लॉसेस बिजनेस। बिजनेस में घाटा हो गया, सो इस वजह से क्या हो रहा है, उसको जैसे लग रहा है कि मैं एकदम आउट ऑफ एलिमेंट्स हूँ, बचा ही नहीं है मेरे अंदर कुछ। आई एम फीलिंग डाउन इन दी माउथ। डाउन इन दी माउथ जैसे कि हमने यहाँ पर बताया किसी का अपने आप को लेके बर्बाद फील करना। नेक्स्ट है आपका डॉग इन दी मैंजर। तो देखिए डॉग इन दी मैंजर का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रिवेंट करता है दूसरों को वो चीज़ें एंजॉय करने से जो कि वो खुद नहीं कर सकता एंजॉय। आपने देखा होगा कि अगर आप कैसे लोगों को देखते होंगे जो कि खुद नहीं कर पाए, वो कोशिश करते रहते हैं कि दूसरों को भी वो फील या वो चीज़ एंजॉय करने से रोकते हैं, तो ऐसे ही लोगों को बोलते हैं डॉग इन दी मैंजर। एग्जाम्पल, बाई डिसरप्टिंग पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज फॉलोइंग अ डॉग इन दी मैंजर। मतलब पार्लियामेंट के सेशन को डिसरप्ट करते हुए कांग्रेस क्या कर रही है, वो वाली चीज़ को फॉलो कर रही है जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति प्रिवेंट करता है किसी दूसरे को एंजॉय करने के लिए जो कि वो खुद नहीं पा सकता। तो ये हो जाता है आपका डॉग इन दी मैंजर। नेक्स्ट है आपका डैम्प स्क्विब। तो देखिए डैम्प स्क्विब का अर्थ होता है जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। डैम्प स्क्विब। एग्जाम्पल, द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड अ डैम्प स्क्विब ऑन बॉर्डर इशू। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना को विजिट किया था, किसके लिए, बॉर्डर इशू के लिए, बट उनकी ये जो विजिट थी वो कैसी साबित हुई, एकदम फेलियर, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। क्या इसको हम ईडीएम से डिनोट करेंगे, डैम्प स्क्विब। सो दिस वॉज दिस सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे, CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, JEE, सभी बैचेज आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। SSC YT का आप कोड यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, या फिर आप robin.bsr के कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।